हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। आज है 4 मई और 4 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर उसका स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखते हैं जो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था। हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है। बहुत लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और बहुत लोगों ने विस्तार में लिखा। मैं आपसे एक बार फिर बोलूंगा कि दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिखा करिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आपको बहुत दिनों तक याद रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं। हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में गिरधर अरमाने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं। अब दोस्तों बात आती है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की। तो हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है दोस्तों, नीचे इसकी लिंक दी गई है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य चुना गया है। हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य चुना गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम। ये है हमारे प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा MSME मंत्रालय के सचिव बने हैं। अब अरविंद कुमार शर्मा बने हैं किसके? MSME के। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं MSME क्या है। तो MSME की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका हिंदी में अर्थ होता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 2007 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है दोस्तों, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो में लगातार लेकर आऊं, तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर है। ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों, ICC द्वारा टेस्ट रैंकिंग में हमारी जो भारतीय टीम है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। और भारतीय टीम के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला है। अभी हाल ही में हमने उस दिन बताया था कल पिछली वीडियो में कि काले चावल को कहा कि मणिपुर के काले चावल को क्या मिला है? GI टैग मिला है। आज बात कर रहे हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के
केसर को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। तो दोस्तों देख लेते हैं हम। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीआई टैग किसे दिया जाता है? कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तु, निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए, मतलब जहां उनकी उचित पैदावार और अच्छी किस्म की पैदावार हो उसे जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में अभी 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब वर्ल्ड ट्यूना डे क्यों मनाया जाता है, हम इसके बारे में हमें जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस दिवस का उद्देश्य मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, इस दिवस का जो उद्देश्य है वो मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। अब दोस्तों बात करते हैं यूएन की। तो यूएन का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूनाइटेड नेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। जो सदस्य देश इसके 193 है। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं मई महीने के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो 1 मई को अभी हाल ही में क्या मनाया गया? हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उसके बाद आए 3 मई 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे, और उसके बाद 3 मई आई थी, तो कल ही हमारा मनाया गया था क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, फिर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे, फिर 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, फिर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, और 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 23 मई को इसके बाद 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। उसके बाद आता है 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आई 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मई माह के इम्पोर्टेंट दिवस। अब दोस्तों इस प्रश्न से हमें बहुत सारी जानकारी मिली। इसी प्रकार की जानकारी आप देखते रहिए और हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुनाशक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? हाल ही में किसका कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? CSIR ने, CSIO ने, या उपयुक्त दोनों ने? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों ने, CSIR और CSIO दोनों ने क्या किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन, कैसे इसका कोरोना वायरस का खात्मा करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन क्या करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है और सूक्ष्म जीवों और वायरस को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक की समान बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करता है और इस प्रकार यह बहुत प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस और रोगाणुओं को खत्म कर देता है। तो ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन है वो किस पर काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों CSIR की। तो दोस्तों CSIR की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। ये था हमारे स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में
रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि भारत के साथ इस सूची में अन्य 10 देशों को भी शामिल किया गया है। वो देश कौन कौन से हैं? वो है अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन, इन्हें भी शामिल किया गया है भारत के साथ। अब बात करते हैं अमेरिका की, किसने अब जब शामिल अमेरिका ने किया है तो अमेरिका की बात करते हैं, अर्थात यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सभी लोग जानते हैं कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इस क्वेश्चन से हमें इतनी स्ट्रेटेजी का ज्ञान होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ड अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो दोस्तों फेड कप हार्ट अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है सानिया मिर्जा। कौन बनी है? सानिया मिर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सानिया मिर्जा बनी है तो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये है हमारी सानिया मिर्जा, जो अभी हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है। दोस्तों एक टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 को विकसित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया है? दोस्तों एक से एक शोध, एक से एक मशीनें तैयार की जा रही हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। तो अभी हाल ही में कोविड-19 को विकसित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में DIAT ने, किसने? DIAT ने, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर, DIAT ने अतुल्य स्टेरिलाइजर विकसित किया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अतुल्य की, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं हम, तो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। यह संस्थान महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। कौन? DIAT। अब दोस्तों DIAT के बारे में बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होती है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थात उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके जो चांसलर हैं वो को है राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, अब हमें आज इतनी जानकारी मिली। अब आपके लिए मिलता है एक प्यारा सा चैलेंज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का प्रश्न है आपसे कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए आपको कैसे लगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम आपको बताते रहें, और अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन करंट अफेयर इसी प्रकार से आती रहे और ऐसी ही जानकारी हमें मिलती रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।